हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ड क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे फिजिक्स का, जो कि कह रहा है राम्या वांट्स टू मेज़र द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट शोन बिलो। ये सर्किट है, इस सर्किट से जो फ्लो हो रहा करंट राम्या उसको मेज़र करना चाहती है। ठीक है। Which among the four emitters can she use for the same? Show your calculations। ये एमीटर्स दिए हुए हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एमीटर वो करंट नापने के लिए सर्किट में इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, पी क्यू आर एस, और यहाँ मिनिमम रेंज दिया है, यहाँ मैक्सिमम रेंज दिया है। ठीक है, और यहाँ देखिए सर्किट में एक बैटरी है, 2 ओम का एक रेसिस्टर है और एक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस 8 ओम है, और उसके पैरेलल में एक 4 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर एमीटर लगा के हमें करंट नापना है। तो पहले हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर्किट में कितना एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, उस हिसाब से हम एमीटर का चयन करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम। 2 ओम वाले रेसिस्टेंस को हमने R1 मान लिया है, 8 ओम वाले रेसिस्टेंस को हमने R2 मान लिया है, 4 ओम वाले रेसिस्टेंस को हमने R3 मान लिया है। ठीक है, सिंस R1 एंड R2 इन सीरीज, चूँकि 2 ओम वाला रेसिस्टर और 8 ओम वाला रेसिस्टर दोनों सीरीज़ में हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। RES क्या डिनोट कर रहा है? E फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड S का मतलब हो गया सीरीज, यानी कि RES बता रहा है कि रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 8 ओम, सिंपली ऐड कर देंगे, बन जाएगा 10 ओम। ठीक है, अब फिर सिंस R1 प्लस R2 जो अभी हम निकाले हैं, ये 10 ओम जो मिला हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिला, वो और 4 ओम का रेसिस्टेंस, वो दोनों तो पैरेलल में होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, सिंस R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू RES इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, यानी कि R1 प्लस R2 एंड जो R3 है वो मेरा पैरेलल में है, मतलब R1 प्लस R2 जो मिला हमको 10 ओम मिला, वो और 4 ओम वाला रेसिस्टर वो दोनों पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे, 1/RE इज इक्वल्स टू 1/RES, जो कि अभी हमने 10 ओम निकाला है, प्लस 1/R3 जो कि 4 ओम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/RE क्या हो जाएगा, 1/10। RES का वैल्यू रखा और R3 का वैल्यू रखा 4, 1/4 हो गया ये। ठीक है, क्या है, नीचे में एलसीएम आएगा 20, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2 प्लस 5। ठीक है, तो 1/RE का क्या वैल्यू आएगा, 7/20। तो हमें RE चाहिए, तो हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/RE को RE बना देंगे, तो उधर 7/20 भी 20/7 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2.85 ओम। यानी कि मेरा जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो टोटल इतना है 2.85 ओम, 2.85 ओम। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करके करंट निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू उस फार्मूले से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/R। ठीक है, और वोल्टेज का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ बैटरी में, देखिए 12 वोल्ट, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का वो हमने निकाल लिया है 2.85, वो हमने पुट कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4.21 एम्पेयर, यानी कि इस सर्किट से 4.21 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हम अगर हम उससे कम एम्पेयर का एमीटर लगाते हैं सर्किट में, तो हम करंट मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। हमको जितना मेरा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उससे थोड़ा भी ज़्यादा एम्पेयर का एमीटर सर्किट में लगाना होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, मेरे पास क्या, P मिनिमम रेंज 0 मिली एम्पेयर, मैक्सिमम रेंज मिली एम्पेयर में तो ये आएगा नहीं, तो इसे देखेंगे नहीं। क्यों, कभी मैक्सिमम रेंज मिली एम्पेयर में, तो वो भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है 4.21 एम्पेयर आ रहा है। R का मैक्सिमम रेंज जो है वो 1 एम्पेयर है, ये भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरा जो करंट है 4.21 एम्पेयर का है। S देखते हैं तो उसका मैक्सिमम रेंज 10 एम्पेयर है। हाँ, इससे अगर नापेंगे तो हम 4.21 एम्पेयर करंट नाप सकते हैं। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एस एमीटर हो जाएगा। देयरफॉर शी मस्ट यूज़ एस एमीटर। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम 2024 बोर्ड क्लास 10th के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।